अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ। कोर्ट टॉक में आपको खुशामदीद और मेरे साथ मौजूद हैं जहांजेब अब्बासी साहब। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मंजूर हुई 9 मई के मुकदमात में, तो उसके बाद एक तासुर सामने आया कि शायद कुछ मामलात बेहतरी की तरफ गामजन हो चुके हैं। शायद कोई बातचीत का रास्ता निकला है या फिर कुछ बेहतरी आई है। लेकिन उस वक्त इन तमाम तर दावों के ऊपर पानी फिर गया जब कुछ नई गिरफ्तारियां हुई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कड़ा वक्त है वो मजीद कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक नए इत्तेहाद में जुड़ चुकी हैं और इस इत्तेहाद की ज़रूरत पेश क्यों आई, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब अब्बासी साहब, जो है कोर्ट बीट करते हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर खासी गहरी नज़र रखते हैं। जहांजेब अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एक तासुर बना था, लेकिन वो तासुर सारा उस वक्त जाहिल हो गया जब अलीमा खानम के बेटे की गिरफ्तारी हो गई और ये कुछ 2 साल बाद जाके हुई है। यानी कि 9 मई का मुकदमा 2 साल बाद याद आया कि इस शख्स ने भी कुछ किया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सवालात तो उठाए जा रहे हैं कि एक वक़ुआ 9 मई सन 2023 को हुआ और अगस्त 2025 में आप गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। और गिरफ्तारियाँ भी एक ऐसे वक्त में होती हैं जब कुछ वक्त पहले पीटीआई के कुछ रहनुमा या वो जो पहले पीटीआई का हिस्सा थे बाद में थोड़ा साइडलाइन हो गए। मैं बिलखुसूस बात कर रहा हूँ शेर अब्दुल मरवत की। उनके तरफ से बारहा ये स्टेटमेंट्स दी गई कि अलीमा खान का बेटा जो है वो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व है और वो आज़ाद फिर रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। तो ये दोहरा मेयार है। ये बात पार्टी के अंदर जो है वो चलती रही है और भी सुना है कि विद इन दी पार्टी जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो बातचीत की जाती रही है। कुछ इस तरह का मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया जाता रहा है बिल्कुल कि जी ये दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है। तो अब जहाँ पे ये शकूक व शुबहात है कि इतनी ताख़ीर से क्यों गिरफ्तारी हुई, वहाँ पे अब ये भी बात हो रही है जी कि कुछ एविडेंसेस अलीमा साहिबा की फैमिली के पास, उनके बेटों के पास ऐसे हैं जिससे वो ये साबित कर सकते हैं कि वो 9 मई के वक्त वहाँ पे थे ही नहीं। तो ये तो बहरहाल अब ट्रायल में ही चीज़ें आगे चलेंगी और वहाँ पे ही डेफिनेटली। मामला जो है वो सामने आएगा। लेकिन हुकूमत भी ये कह रही है कि हमारे पास भी एविडेंस है कि जी, उनकी मौजूदगी है। कुछ उनकी मौजूदगी है। तो ये अब अदालतों ने ही देखना है और ये सवाल भी डिस्कस होगा कि इतनी ताख़ीर से ये क्यों सब कुछ हुआ। डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी कोई एफआईआर होती है और वो चंद घंटों की ताख़ीर से होती है तो उसमें भी सवाल उठ जाते हैं। और ये तो गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब मुकदमात में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जमानतें हो चुकी हैं और बहुत आगे तक मामला जा चुके हैं। चलें, ये तो वो है जो इस वक्त इमरान खान जेल में मौजूद हैं और उनको तो शायद मालूम भी ना हो कि उनके भांजे अरेस्ट हो चुके हैं और एक नया मामला चल रहा है। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हैं और ये उन सीटों पे होने जा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं अदालतों से सजाओं के बाद। वहां पर अब मुकाबला है। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये आपस में यकजान हो चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं। आगे तो मेरे ख्याल में पीटीआई तो पहले बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है, पता नहीं वो हिस्सा लेते भी हैं। तो ये फिर किसके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं? देखें, एक तो आपको बताऊं कि अभी थोड़ी ही देर पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये ऐलान किया गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है मुश्तरका तौर के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी, बाई इलेक्शन होगा। अब पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन एक मसला भी रहा है। तो वो मसला ये रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलखसूस जनूबी पंजाब की हद तक बात करें तो कुछ इंतजामी ओहदे मांगे थे, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया था। ये बात भी डिस्कशन में रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन में है, लेकिन पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो नून लीग के साथ हुकूमत में इत्तेहादी तो है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ओहदे नहीं ले रही, वज़ारतें नहीं ले रही। इस हवाले से कुछ नशिस्तें भी हुई, कुछ बहुत कुछ डिस्कशन भी हुआ। तो ये बात बहरहाल कही जाती रही कि पीपल्स पार्टी को जो है वो इस मामले उनकी पे तो वैसे पांचों गेम है, हुकूमत में हैं भी जी और नहीं भी हैं, और ओहदे भी हैं और नहीं भी हैं। जो आईनी ओहदे हैं अगर हम बात करें, सारे उनके पास जी हैं। स्पीकर ऑफिस है, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट है, ऐवान सदर है, तो ये तो सब कुछ गवर्नर्स उनके बैठे हुए हैं। तो उस पे ये बात कही गई, लेकिन सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने से इनकार किया। लेकिन जब पंजाब के अंदर हिस्सा मांगने की बारी आई
तो इसके ऊपर जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को मैंडेट मिला है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे जो है वो इस तरह की नहीं दे सकते। दूसरी तरफ फयाज, ये अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन ये चीज़ें कबल वक्त भी हैं। कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ गलतियां मेरे ख्याल में कर रही है, और वो गलतियां ये कर रही है कि जो सियासतदान जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो मेंबरान हुए हैं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होकर सजाएं सस्पेंड करवा लेनी चाहिए, शेड्यूल सस्पेंड करवा लेने चाहिए, और हो भी जाएंगे। ये मैं आपको बताऊं, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। हमारे सामने मिसाल जमशेद दस्ती की है। जमशेद दस्ती को एक रेफरेंस जो स्पीकर ऑफिस से भेजा गया, इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया। वो लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने उनके जो फैसला है उसको स्टे दिया। शेड्यूल जारी हो चुका था इलेक्शन का, उसको भी रोका गया। इसी तरीके से ठीक है, इलेक्शन कमीशन का फैसला था जो सस्पेंड हुआ है। यहाँ पर मामला है सजाओं का। मैं आपको NA1 की मिसाल दे देता हूँ, चित्राल की। वहाँ पे भी जो है वो सजा सस्पेंड हुई है। तो अगर कानूनी टीम अगर ये, लेकिन क्या सजा सस्पेंड होने का मतलब सजा खत्म होना है? क्योंकि आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब को जब PDM की हुकूमत थी तो इनको प्राइम मिनिस्टर अपना मुशीर लगाया था, तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया था, और अतर मीनल्लाह साहब ने हुकूमत को बड़ा वाशगाफ अंदाज में कहा था कि सजा मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि सजा खत्म हो चुकी है। तो जब तक सजा जो है वो खत्म नहीं होती, किसी आप आईनी ओहदे पे या कोई पब्लिक ओहदा नहीं रख सकते। नहीं, तो मेरे ख्याल में मैं ये अगर सजा सस्पेंड भी हो जाती है तो वो इलेक्शन तो होगा वहाँ पे। नहीं, सजा जब सस्पेंड होगी तो अदालत से अमूमन ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जब तक ये अपील आपके पास पेंडिंग है, क्योंकि ये पार्ट हेड मैटर है ना, अदालत ने इस नतीजे पर पहुंचना है कि ट्रायल कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में जो फैसला दिया है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो जब अब अपील में एक खास स्टेज तक केस को सुना जा चुका है, पार्ट हेड मैटर हो चुका है, सजा सस्पेंड हो चुकी है, तो मुनासिब ये है कि इलेक्शन शेड्यूल को सस्पेंड किया जाए जब तक ये अपील कंक्लूड नहीं हो जाती। तो ये प्रिंसिपल, इसके ऊपर बात मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और ये नुक्ता नज़र मेरा इसलिए है कि इसके ऊपर लीगली जो है वो बहुत कुछ इसी नौयत की ही बातें की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि जो क़यादत है वो अब छुप के बैठ गई है खैबर पख्तूनख्वा में, और गिरफ्तारियाँ वो दे नहीं रहे, कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर कर नहीं रहे। तो जब नहीं कर रहे तो अपील नहीं फाइल कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे उनको खुद जो है वो कानूनी तकाजे पूरे करने चाहिए। अच्छा, आपको पता है जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असम्बली में महमूद खान नचकज़ई साहब, और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज़म सवाती साहब का जो नाम है इमरान खान ने दिया है, लेकिन लेकिन बाहर की पार्टी जो है उन्होंने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को माइनस तो नहीं कर दिया इन्होंने, वो ब्रेक इसलिए लगाई है। अब जवाब ये पेश किया जा रहा है जी कि पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पहले जो लोग सजा याफ्ता, जिनको सजाएं हुई हैं, उन्हीं को बहाल करवाया जाए। तो भाई उनको बहाल करवाने का तो सीधा सा तरीका है। फिर सवाल ये उठेगा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो क्यों नहीं हो रहे, अपीलें क्यों फाइल नहीं कर रहे। अपीलें भी फाइल नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप जो है वो इस मामले के ऊपर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपना नहीं देंगे, तो फिर एक अहम प्रोसेस भी रुका हुआ है। और वो प्रोसेस ये रुका हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का मामला है, जिसमें लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने मुशावरत करनी है। वो भी होना है। तो ये हवा में होगा मामला, तो ये कंटिन्यू करता रहेगा। ये वो चीजें हैं जो अब्बासी साहब ने खुल के आपके सामने पिक्चर रखी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुस्तफीद होती है या नहीं होती, ये उनकी मर्जी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।